बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आम इंतखाबात में तकरीबन 2 माह 20 दिन जो हैं वो रह गए हैं और सियासी जोड़ तोड़ जिसको हम कहते हैं वो अपने उरूज पर है। लेकिन एक टर्मिनोलॉजी जो हमने पिछले रिजीम में सुनी थी, यानी ज़ाहिर जो पिछली हुकूमत रही PTI की, उसमें हमने एक लफ्ज़ बड़ा तवातुर से सुना और लगता ऐसा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस लफ्ज़ को लेकर आगे चली और वो था लाडला और वो था सिलेक्टेड। लेकिन अब यही वर्ड जो है इस्तेमाल किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। जाहिर है चिमगुइयाँ हो रही हैं कि नवाज शरीफ वापस कैसे आए, और फिर जिस तरह से वो मुलाकातें कर रहे हैं, जिस तरह से नए नए इत्तेहाद बना रहे हैं, इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। MQM पाकिस्तान के साथ जो हालिया मुलाकात है मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत की कराची में जो हुई थी, उसने भी बड़े सवालात खड़े किए कि भाई MQM का तो हमेशा से ये खासा रहा है कि जब इंतखाबी अमल हो जाता है फिर वो देखते हैं कि किसके साथ उनको इत्तेहाद करना है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने रिवायत से हटकर इंतखाबी अमल से पहले ही एक इत्तेहाद जो है वो कायम किया है और वो है मुस्लिम लीग नवाज के साथ। अब जो MQM का वोटर है वो अलग है, जो सपोर्टर है वो अलग है। और एक और टर्मिनोलॉजी जो MQM का खासा है वो है हमदर्द। क्या MQM पाकिस्तान मौजूदा हालात में अपने वोटर, सपोर्टर और हमदर्द को कायल करने में कामयाब हुई है या नहीं? और इस वक्त जो तनकीद की जा रही है MQM पाकिस्तान पर, जरा उस पर कुछ अहम सवालात हैं जिसके लिए आज हमने जहमत दी है सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब को। जरा उनसे कुछ बात करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। ज़ाहिर सवालात मेरे पास बहुत हैं क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में फिर MQM की अपनी जो रिवायती सियासत है उस हवाले से। लेकिन सबसे पहले आगाज में मैंने कहा कि बहुत सारी सियासी हालात और वाकयात और जमातें हमने देखी, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी आपने हमदर्द की निकाली MQM के, ये आप ही का खासा थी। अब जो फैसले आप ले रहे हैं, सवाल यह है कि क्या MQM पाकिस्तान का वोटर, सपोर्टर और हमदर्द आपके हालिया फैसलों के साथ भी है या नहीं? खुश है, ज्यादा खुश है, मुत्तफिक नहीं, बहुत ज्यादा खुश है। और पिछले 1 साल से पहले वो ये वोटर, सपोर्टर और हमदर्द, पहले वो एक तो ये इस पार्टी को एक देखना चाहता था, तमाम MQM को मुत्तहद देखना चाहता था, वो मर्ज हो गया। उसके बाद उसको एक खुशी मिली कि हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा सेंसस जो है वो खामोशी से गुजर जाता था, उस पर कभी कोई कैंपेन नहीं चलाई गई। इस वाली MQM ने कैंपेन चलाई, एक भी लड़के को गिरफ्तार कराए बगैर, एक भी लड़के को मरवाए बगैर, शोधा कब्रिस्तान में दफन किए बगैर, एक भी लड़के को लापता किए बगैर, एक किसी साथी को कारकुन को अपने घर को छोड़कर भागना नहीं पड़ा। और हमने दलील के साथ, दलाइल के साथ और सबूत और शवाहिद के साथ चोरों को पकड़ा, जो पीपल्स पार्टी के जो एन्यूमरेटर्स थे, जो कि गिनती नहीं कर रहे थे, जो DCs और ACs थे, जो कि जाली जो है वो मरदमशुमारी कर रहे थे, उनको रोका, पकड़ा, सबूत और शवाहिद लेकर गए। सोशल मीडिया टीम ने मरदमशुमारी हमारी रेड लाइन कैंपेन चलाई, अवेयरनेस क्रिएट की और 5 दफ़ा वज़ीर आज़म से मिले, 11 दफ़ा वज़ीर से मिले। और उसके बाद डेट 7 अप्रैल को जब अनाउंस कर दिया कि डेट ख़त्म होने वाली हो गई है और कराची की आबादी 1 करोड़ 30 लाख है, हम वहाँ से शुरू करके जब 23 जुलाई को हमने डेट बढ़वाते जब 23 जुलाई को सेंसस कंप्लीट हुआ है तो कराची की आबादी 2 करोड़ 3 लाख 73 लाख लोग डेट खत्म होने के बाद हमने बाजियाब करवाए, जिससे 1 MNA की सीट इंटीरियर सिंध से कराची शिफ्ट हो गई, 3 MPs की सीट इंटीरियर सिंध से कराची शिफ्ट हो गई। ये लोगों को दूसरी, MQM के चाहने वालों को, वोटर, सपोर्टर, कारकुनों को दूसरी जो है वो खुशी मिली। तीसरी बात ये कि पिछले 3-4 माह से जिस तरह से हमने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर की है, लोगों के दरमियान जा रहे हैं। हमारे पास 29 टाउन हैं कराची में और ऑर्गेनाइजेशनली हम हर टाउन का एक जलसा करते हैं, पूरी कराची का नहीं, एक टाउन का जलसा करते हैं। वो एक टाउन का जलसा इतना बड़ा होता है कि पूरे सिंध के जलसे को लोग जो पार्टियां जमा करके करती हैं उससे बड़ा जलसा हम करते हैं। ये एक तीसरी बात है। फिर अभी जो PMLN जो कि पंजाब की बड़ी पार्टी है, देखिए पंजाब की बड़ी पार्टी तो PMLN और PTI है। PTI का हशर आपको पता है, पीपल्स पार्टी ने 15 सालों से हमारे साथ जो किया था वो आपको सब लोग जानते हैं कि पीने का पानी देते नहीं है, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं, हमारे पानी चोरी करके हमें बेचते हैं। 5 लाख नौकरियों पे एक नौकरी नहीं दी, कोटा सिस्टम इनके बड़ों ने लागू किया, इनकी ये वाली नस्ल हमें कोटा सिस्टम पे भी कोटा नहीं देती, हमारे कोटे पे जाली डोमिसाइल बनाकर हमारा कोटा भी खा जाते हैं और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमें आईनी तरमीम चाहिए।
चाहिए, आईनी तरमीम के लिए हमें पाकिस्तान की कोई बड़ी पार्टी चाहिए। और वजीर आजम साबिका वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने और उनकी पार्टी ने, चूंकि 16 महीनों से हमारा उनसे इत्तेहाद था, जब हम पहले वफाक में उनके साथ हुकूमत में रहे, तो उन्होंने जो है वो मिलने के लिए बुलाया, उन्होंने दावत दी, खालिद मकबूल साहब की सरबराही में हम गए और उन्होंने हमारे इस आईनी तरमीम के मुसव्वदे को और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने मनोअन उनके लोगों ने एग्री किया इस वाली बात को। और जब ख्वाजा साद रफीक साहब और अयाज साहब जब यहाँ पर अपनी टीम के साथ आए तो आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि उन्होंने हमारी सारी बातों की तायद की है। तो एक बहुत बड़ा पेशकदमी है एमक्यूएम की पॉलिटिकली, जिससे जो हमारा वोटर सपोर्टर कारकुन खुश है बहुत ज्यादा। एक ब्रेक शामिल कर रही हूँ मुस्तफा साहब, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो जरा कुछ मजमूई तौर पर सवालात हैं कि पीपल्स आपके हवाले से कुछ बात कर रही है और फिर वो बाइकॉट फैक्टर की भी बातें हो रही हैं, तो ये सब मिल मिला के फिर एमक्यूएम का इंतखाबी नारा इस बार क्या होगा और अभी जो इत्तेहाद है इससे आप क्या चीजें जो हैं वो अचीव कर सकते हैं मुस्तकबिल में। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर कुछ मजीद बात। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान जनाब मुस्तफा कमाल साहब। मुस्तफा कमाल साहब, मैंने पहले भी शायद सवाल किया, इसका जवाब लोग सुनना चाहते हैं। ये इत्तेहाद जो है आपका, जो मुस्लिम लीग नवाज से हो रहा है, ये क्या वाकईतन आपका अपना फैसला है या इस फैसले के पसे पर्दा कुछ और भी अवामिल हैं? देखिए, एक तो हमारा कोई रिटन कोई एग्रीमेंट इत्तेहाद नहीं हो गया। पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो है वो सियासत में होनी चाहिए और जो नहीं करे वो बेवकूफ़ है। असल में दूसरे किसी लोगों से पार्टियां मिल नहीं रही, हमें तो जो है वो दावत दे के बुलाया गया, चूंकि एमक्यूएम की अहमियत है और एमक्यूएम आगे जिस तरह मजबूत नज़र आ रही है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि हाँ एमक्यूएम का एक रोल है और हमारा रोल है। इंशाअल्लाह ताला हम पहले से ज़्यादा मजबूत हैं, मुत्तहिद हैं। और सारी पार्टियाँ जो है सिंध में के शहरी इलाकों में नाकाम हो गई, तो इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो लोगों को हमसे बहुत सारी उम्मीद है और हम डिलीवर करेंगे, जैसे हमने पहले 2005 से 2010 में डिलीवर करके दिखाया। जहाँ तक बात है कि किसी के इशारे पर किसी से मिला जा रहा है, बिल्कुल ये कोई किसी के इशारे पर नहीं मिला जा रहा है। हम सियासी पार्टी हैं, हमारे 16 महीनों तक एक रिलेशनशिप रही है PMLN की गवर्नमेंट के साथ वफाक में। और मैंने आपको आपके इंट्रो के सवाल में, पहले सवाल में मैंने आपको सेंसस का जो एक अमल बताया, जिसके अंदर बहुत बड़ा रोल है PMLN की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का, वजीर आजम का, उनके वफाकी वजीर का। और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी, मानी, पूरी बात नहीं मानी, उन्होंने अपनी कोशिशें की, लेकिन हम उनकी सिंसियरिटी पे उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और उनकी वजह से 70-73 लाख लोग हम जो है वो बाजियाब करा पाए, वरना इस पीपल्स पार्टी ने तो हमें जो है 1 करोड़ 30 लाख पे लॉक कर दिया था। तो एक प्लेजेंट सरप्राइज और खुशगवार रिलेशनशिप हमारी 16 महीनों तक जो पिछली हुकूमत में रही, हम उसकी कंटिन्यूएशन में ये सारा काम कर रहे हैं। और कोई हमारा एग्रीमेंट नहीं हो गया, लेकिन हम बिल्कुल, हम GDA से भी मिले हैं, हम JUI से भी मिले हैं, हम जो है वो ANP से भी मिलेंगे। हम सिंध में जो पीपल्स पार्टी ने कर दिया है, सिंध की पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जितनी भी जमातें हैं, हम सब के साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे। जहां जिसका असर और रसूख होगा वहां उसकी मदद की जाएगी। जी अच्छा, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, फिर ज़ाहिर है आप मुझसे बेहतर सियासी बसीरत रखते हैं और जो माजी है वो भी आपको याद होगा। मुस्लिम लीग नवाज के साथ जितनी मरतबा भी इत्तेहाद में एमक्यूएम पाकिस्तान गई, लोग सवाल ये कर रहे हैं, लिख रहे हैं मुख्तलिफ जराइद में कि उतनी ही बार एमक्यूएम के ऊपर ऑपरेशन जो है वो उसने उसका सामना भी किया। तो इस बार जो आप लोगों का ये दहशतगर्दी से हुब्बुल वतनी तक का सफर है, ये दायमी सफर है या आर्जी सफर है? और इस दफा कोई बेहतर तरीके से आप अपने समझते हैं कि आप एक बेहतर इत्तेहाद की तरफ बढ़ेंगे मुस्लिम लीग नवाज के साथ, या वो माजी फिर दोहराया जा सकता है? देखिए एमक्यूएम तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जिन्होंने ये सब कुछ किया सारा, वो डेफिनेटली अपनी हुकूमतों से गए और उसके बाद तारीख में ये भी सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि लोगों ने रिग्रेट किया और कॉन्फेस किया कि हमसे गलती हो गई। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या है? सना बीबी, देखिए क्या पीपल्स पार्टी से जाकर हम मुआहदा करें कि जिनका एरोगेंस ख़त्म होकर नहीं देता, वो शहर पे कब्जा करना चाहते हैं अपने पैसे से, अपनी पावर, अपनी पुलिस से, वो जो है वो दिलों को जीतने के बजाय उनका एरोगेंस ही नीचे आकर नहीं दे रहा, उनका ये गुरूर हम जो है वो खाक में मिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। और 15 सालों से उन्होंने जो है वो जो जबर, जो जुल्म कर रखा है, और फिर क्या 93 में जो है वो पीपल्स पार्टी ने हमारी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं की है? 2008 में जरदारी साहब को जब आना पड़ा हमारे
दरवाजे पे, तो उनको पहले जाकर शोधा कब्रिस्तान में शोधा से माफ़ी मांगनी पड़ी, पहले जाकर कब्रिस्तान में जाकर कब्र वालों से जाकर माफ़ी मांगनी पड़ी, फिर उसके बाद जाकर एमक्यूएम के दरवाज़ों पर आकर जो है वो वोटों के लिए आए। और आज भी जो लोग बातें कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, 1 पॉइंट, और वो इस वाली बात पे उनका आसरा है कि लंदन बॉयकॉट करेगा तो ये एमक्यूएम को वोट ना देगा। मेरे भाई अपना काम बताओ यार। इसका मतलब है कि लंदन बॉयकॉट करेगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो कि हमें पता है कि जरदारी साहब की, आसिम साहब जो आजकल जियाले बने हुए हैं, डॉक्टर आसिम जो कि एक अस्पताल चलाते हैं, जो कि मुख्तलिफ इतलात हैं, उनकी हॉस्पिटल जो है उनका नाले के ऊपर उन्होंने हॉस्पिटल बना रखा है, वो जियाले बने हुए हैं आजकल बहुत ज़्यादा। वो उनका लंदन से राब्ता है, वो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन से उनका राब्ता है, और वो यहाँ पर उन जगहों पे जहाँ पर लंदन वाले लोग नहीं खड़े कर सकते, वो वहाँ पर पीपल्स पार्टी वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनसे बॉयकॉट का ऐलान करवाएंगे कि उसकी लंदन के अल्ताफ हुसैन के बॉयकॉट की बड़ी बेनिफिशरी उनके हिसाब से, पीपल्स पार्टी के हिसाब से पीपल्स पार्टी है। अगर लंदन बॉयकॉट करेगा, खुदा न खास्ता लोग उनकी बात मान लें, जो कि नहीं मानेंगे, हमारे साथ लोग हैं, तो उसकी पीपल्स पार्टी समझती है कि हम उसके बेनिफिशरी हैं, हमें वो हम जीत जाएंगे फिर। तो जो कि ख्वाब देखने पे किसी की पाबंदी तो है नहीं, लेकिन ये उनका प्लान है, वो इंशाअल्लाह ताला नहीं होने देंगे। लोग बाशऊर हैं, लोग जानते हैं दूध का दूध पानी का पानी है, और अब जो है वो हमें अगर कोई बॉयकॉट से डराना चाहता है तो हम कहते हैं फिर बॉयकॉट करके अपना शौक पूरा कर लिया जाए, इस दफा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाले से तो बात कर रही, लेकिन ज़ाहिर है जमात इस्लामी भी यही बात कह रही है कि एक बाइकॉट फैक्टर की मार है एमक्यूएम पाकिस्तान, क्योंकि इस एमक्यूएम का वोटर भी वही पुराना है, सपोर्टर भी वही पुराना है, अब आगे नाम पाकिस्तान लगा लिया, तो जमात इस्लामी का भी यही मौकिफ है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आप बता रहे हैं ना, बाइकॉट वाला। जमात इस्लामी हाफिज नईम साहब की ये फरमोदात क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, मुझे लगता है कि उनको अल्ताफ हुसैन अच्छे लगने लगे। हमारे बुग़्ज़ में, हमारी नफरत में, हमारी मुखालफत में जब हाफिज नईम को अल्ताफ हुसैन अच्छे लगने लगे। अगर अल्ताफ हुसैन साहब अपनी पावर में होते ना, तो ये हाफिज नईम साहब अपने घर से निकलने के काबिल नहीं होते। जितने बैनर और पोस्टर तस्वीरें उन्होंने लगा दी हैं शहर में, इतनी देर में तो अल्ताफ हुसैन साहब लंदन वाले उनको कहीं और पहुंचा चुके होते। फिर अभी उनकी बरसी की तस्वीरें लग रही होती शहर में, और मैं ये एग्जेजरेट नहीं कर रहा। इतनी तस्वीरें लगाने पे, इतने बैनर लगाने पे ये शुक्र अदा करें, हमारा शुक्रिया अदा करें, उनको जरा सा ज़र्फ है। ये आज वो जो दंदनाते फिर रहे हैं शहर में, ये अल्लाह ने ये काम, ये अमन हमसे दिलवाया है शहर में। हम वो जरिया बने हैं उस अमन के कि हमने उस मिथ को तोड़ा है, यहाँ पर कत्ल व गारतगरी को खत्म करवाया। वरना इतनी तस्वीरें लगाने पे हाफिज नईम साहब का जो है वो सोयम और बरसी हो रही होती यहाँ पर। और जिसको याद कर रहे हैं अभी, वो जिनको वो क्रेडिट दे रहे हैं, वो अगर अपनी पोजीशन पे होते तो अपने घर से निकलने के काबिल नहीं होते। अभी उनको कहीं और पहुंचा चुके थे अल्लाह मियाँ के पास वो। तो ये हमने शहर को अमन दिया है, जिसकी वजह से हाफिज नईम साहब जैसे लोग जो है वो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनका भी अपना कोई काम नहीं है। अब एहतजाज करते करते इनकी ज़िंदगी गुजर गई है, ना मेयरशिप मिली, ना जो है वो जाके इमरान खान से तस्वीर भी खिंचवा ली वो ऐसे मौके पे, जबकि इमरान खान के लोग दूर भाग रहे हैं। और ये जाकर मत मारी जाए किसी की ना, तो ऐसे ही होता है सारा, जो उसकी सींगें नहीं निकल आती हैं। वो फिर ये करता है कि जब इमरान खान के अपने लोग उसको छोड़कर जा रहे हैं, और ये जाकर उसकी इमरान खान के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो है वो उनके वोट मिल जाएंगे। अभी जो है रुस्वा हुए हुए 1 साल भर से, और 53 यूनियन काउंसिल का सौदा कर लिया उन्होंने, ऐड नहीं होने दिया इलेक्शन से पहले। हमने बॉयकॉट करके 53 यूनियन काउंसिल ऐड करवाए। तो जमात इस्लामी को ये खतरा है कि उनका ये जो झूठा क्लेम है शहर का, जो कि उनको वोट नहीं पड़े, उनको सिर्फ 4 लाख वोट पड़े हैं। जब 98 लाख आबादी थी तो 2.5 लाख वोट पड़े थे। 1 करोड़ 60 लाख आबादी हो गई तो 4 लाख वोट पड़े। तो इतने अरबों रुपए के इश्तिहारात लगाने के बाद लोगों ने तो वोट नहीं दिया, और एमक्यूएम ने बॉयकॉट भी कर रखा था। अब उनका नाइटमेयर ये है कि एमक्यूएम जितनी ताकत के साथ वापस आ रही है, उनको एक भी सीट नहीं मिलने वाली। तो उनका क्लेम कहां जाएगा कि जब वो एक भी एमपी नहीं जीत पाएंगे शहर से, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन है बेचारों को। ओके, चलें, ये भी जवाब आ गया मुस्तफा कमाल साहब। लेकिन ज़ाहिर आप खुद भी मेयरशिप होल्ड कर चुके हैं। मौजूदा जो मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, वो कह रहे हैं कि जो इस वक्त ब्यूटिफिकेशन हो रही है शहर के अंदर, जिस तरह से शहर पर काम कर रहे हैं हम, वो ही हमारे इंतखाबी अमल में जाने की दलील है। दूसरी तरफ सईद गनी, जो कि जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, वो कह रहे हैं कि एमक्यूएम तो एक मुर्दा घोड़ा है, ये तो दूसरों के दर पर जाके कह रहा है कि भाई हमें अपने साथ कर लो। तो इन हालात में आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ डिलीवर भी कर रही है और दूसरी तरफ आपके ऊपर सारे तीर भी बरसा रही है? मतलब अगर मैं सईद गनी के हवाले से बिलखुसूस बात करूं और मुर्तज़ा वहाब जी।
देखिए, आपने दोनों नाम ले ली ना, मेरा अभी कोई जवाब नहीं है उस मेरे कुछ लोग जवाब दे देंगे इसका। अगर आप पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बताती तो मैं जवाब दे देता। तो आपने चूंकि नाम ले लिए हैं तो इन लोगों के जवाब देने के लिए ना हमारे पास कुछ और लोग हैं। मैं इस पे आपसे डिटेल जवाब लेती, लेकिन ज़रा बड़ा रैपिड में जाना चाहूंगी। ये फरमाइएगा कि इस हालात में जबकि एक लाडले के साथ इत्तेहाद कर बैठे आप और उसका खुमियाजा भी भुगत चुके, मुस्लिम लीग नवाज के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी लाडला बन रहे हैं और लाडला बनने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब अगर हुकूमत चलाते हैं तो उनका धड़न तख्ता भी शायद कह रहे हैं लोग के पीटीआई जैसा ही हो सकता है। ये मुबस्सिरीन का कहना है, सियासी तज्जियाकारों का। तो लाडला बनने वालों के साथ आप क्यों होते हैं हर दफा? देखिए, इस मुल्क में हर कोई लाडला बनना चाहता है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब ये कह रहे हैं कि जो 70 साल के बाबू को हटाओ और मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, तो वो किसको कह रहे हैं? वो क्या अब्दुल सत्तार ईदी को आवाज़ लगा रहे हैं? वो किसको आवाज़ लगा रहे हैं? वो भी लाडला ही बनना चाह रहे हैं ना। वो कह रहे हैं भाई फलां को लाडला ना बनाओ, मुझे लाडला बना लो। तो इस मुल्क में जो है वो कोई लाडला बनने का मैं समझता हूँ कि लाडलों की ही जो है वो की चीज़ें, अगर आप लाडला कहती हैं तो भाई लाडला तो सब बनना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि भाई हाँ, लोगों को नाराज़गी इसलिए नहीं होती कि हम लाडला नहीं बनेंगे। लोग कह रहे हैं हमें क्यों नहीं बना रहे लाडला। ये मसला इमरान खान सभी लाडला बनना चाहते हैं। मैं लाडला था, आपने मुझे मैं इसकी जवाब पूरा जाहिर आगे भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं ना कि फिर इसी तनाजुर में अगर हम पीटीआई के कमबैक की बात करें, मुस्तफा कमाल साहब, कराची की सतह पर जो सीट्स आपकी लीग जाहिर आप कहते हैं कि हमसे छीनी गई थी, अब आप कह रहे हैं कि हम रिट्रीव करके दिखाएंगे। पीटीआई का कमबैक आपको नजर आता है कराची की सतह पर, और अगर हम बात करें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर? मैं कम बैक नहीं देख रहा। देखें, सारी ऊपर की लीडरशिप ख़त्म हो गई है सारी, और ये लोग ही जो है लोग पुल करते हैं। अगर अवाम है और ऊपर जो है वो लीडर है, उससे कुछ भी नहीं होता। नीचे का बीच का जो कंपोनेंट होता है, जो कि सेकंड टियर होती है लीडरशिप की, अगर वो गायब है तो जो है वो कुछ नहीं होता। फिर जो है वो इमरान खान साहब, लंबी बात है फिर, लंबी ये जो मैं नहीं समझता जो उनके कंडक्ट्स रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि लोगों को के ऊपर जो हैं, मुझे तो हैरत होती है कि कौन लोग हैं कि जो इस तरह की बात जो जिनको आज भी सारा गुमान है। और यहाँ पे बड़ी अजीब बात है कि भाई देखें, मैं बिल्कुल किसी की पर्सनल लाइफ में मदाखलत करने का बिल्कुल रवादार नहीं हूँ, हामी नहीं हूँ, और नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो पर्सनल लाइफ, फिर बंदा पर्सनल ज़िंदगी गुजार रहा हो। अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट है और लीडर है तो उसकी पर्सनल लाइफ पर्सनल नहीं है। उसकी पर्सनल लाइफ, क्योंकि वो लोगों को अपने पीछे लगाता है, वो अमर बिल मारूफ की बात करता है, वो नही अनिल मुनकर की बात करता है, वो रियासत मदीना की बात करता है, वो चोरों को बंद करने की बात करता है, और वहाँ पर फिर वो अगर कंटेनर में शादी कर रहा है तो फिर अजीब बात है ना। फिर बड़ा मसला है। फिर उसकी अगर वो ऑडियो और वीडियो से डर रहा है तो फिर अजीब बात है। फिर उसके घर में अगर उसकी औरत, उसकी घर में उसकी बीवी जो है वो सारा निज़ाम चला रही है, तोशाखाने से चीज़ें जमा कर रही है, तो फिर बड़ी अजीब बात है। तो फिर पर्सनल लाइफ पर्सनल नहीं होती, लीडर की पर्सनल लाइफ पर्सनल नहीं होती। तो अगर इस किरदार अगर नहीं है किसी का, अगर कोई अच्छा इंसान नहीं हो सकता तो अच्छा काउंसलर क्या हो सकता है, अच्छा वज़ीर-ए-आज़म क्या हो सकता है? बिल्कुल ठीक है मुस्तफा कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। जाहिर है कि आइंदा दिनों में आप लोगों से बात होती रहेगी। सियासी मंजरनामे पर जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। जिनसे जोड़ हुआ है उनसे भी बात करना जरूरी है, यानी PMLN। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे निहाल हाशमी से। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब। निहाल साहब, अब से कुछ देर पहले आपके नए जाहिर है इत्तेहादी कहूँगी, क्योंकि इलेक्शन से पहले ही इस इत्तेहाद की खबरों ने काफ़ी गर्मा गर्मी की है सियासी माहौल में। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल साहब से हम बात कर रहे थे, लेकिन सवालात कुछ आपके लिए भी हैं। ये वही MQM है जो हमेशा से दहशतगर्द रही, जिसने शहर के अमन को तहोबाला करके रखा, जिसके लिए आप कहते रहे कि इनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि इनको पाकिस्तान के सियासी जो अमल है उसकी सूझबूझ नहीं है, ये सिर्फ मसल पावर दिखाने वाले लोग हैं, सड़कों की सियासत करते हैं। तो आज इनमें क्या आपको बेहतर नजर आ गया? कल के दहशतगर्द जो हैं वो आज के अच्छे लोग कैसे साबित हो गए आपकी नजर में सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, बहुत अरसे से जो मौजूदा MQM है उसके जो सीनियर एलिमेंट हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, जो सीनियर एलिमेंट हैं जो कौमी धारे में आना चाहते थे, और ये कई अरसे से इनसे बात हो रही थी। और उन्होंने हमें ये कहा कि जहां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कराची के तामीर का बेड़ा उठाया, जहाँ इन्होंने अमन दिया हमें, हम भी अमन चाहते थे, ये शहर हमारा है। जहाँ उन्होंने
मेट्रो बस दिया, मोटरवे दिया, नौजवानों को लैपटॉप दिया, तो हम चाहते हैं कि हम उस कौमी धारे में शामिल हों। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो तरक्की के सम्राट है वो उसमें हम भी आपके साथ हों। तो देखिए, ये तो हो नहीं सकता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर किसी एक खित्ता, और जो कराची सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को टैक्स देने वाला शहर है, और जो कराची में सबसे ज़्यादा सनत और तजारती हब है, वहाँ पे देखिए ये बात है उनकी रिप्रेजेंटेशन की। वहाँ के लोग अगर उनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर वहाँ के लोग उनके लोगों को MNA MP और चेयरमैन मुंतखब कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे मना कर सकते हैं कि इनके पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रिप्रेजेंटेशन जिनके पास होती है हम उससे बात करते हैं। और वो देखें, हम तो बलूचिस्तान में भी जाके जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से बात की, हमने ANP से बात की। मोहम्मद नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो कादिर मक्सी साहब के पास भी गए, वो बशीर कुरैशी साहब के पास भी गए, वो बलूचिस्तान के कौम परस्त जमात वो अचकजई साहब से मिलते रहे, बुख्ती साहब से। हमें हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, सलो तो सारे जहां को साथ लेके चलो। अच्छा। तो हम वो इंडियन तो नहीं है, वो जापानीज तो नहीं है, वो ये जवाब आ गया। जब आप सारी कायनात को साथ लेके है। चल रहे हैं तो उसमें MQM को भी साथ ले लिया, फिर बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब आ गया। लेकिन अब एक और सवाल आ रहा है, और वो सवाल ये है सर कि जब कल तक आप लाडलों के लिए, सिलेक्टेड लोगों के लिए आवाज उठाते थे, आज यही सारे टैगलाइंस जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये आपको बुरा महसूस हो रहा है, या आपको लग रहा है ओके हमने अपनी ओपोजिशन बना ली जो हम चाहते थे? नहीं सना, इट इज टोटली इररिलेवेंट। क्या 1990, 1997, 2013 में मोहम्मद नवाज शरीफ लाडले थे? बिल्कुल नहीं थे, मगर उन्होंने डिलीवर करके दिया था। जो जैसा होता है दूसरों को भी वैसे ही समझता है। जो लोग लाडले कल तक थे वो अपने आप को समझते हैं कि अगर आज लाडले माने क्या, वो क्या चाहते हैं कि साकिब निसार को फिर से पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बना दिया जाए? वो क्या चाहते हैं कि उस तरह की एक गैंग बना दिया जाए? वो क्या चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को फिर उसी तरह से वो आदमी को लाया जाए, उनको यरगमाल बनाया जाए, RTS बैठाल दिया जाए? वो क्या चाहते हैं कि फिर से एक बार हमारे ऊपर फिर से FIR काटा जाए, जाली FIR, और हमारी क़यादत को जेल में डाला जाए? अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है, उनके साथ भी नहीं हो रहा है, हमारे साथ भी नहीं हो रहा है, जो मुजरिम है, जो आइन और कानून के शिकंजे में आ रहा है, आज हमारी हुकूमत तो नहीं, हम तो किसी पे FIR नहीं कटवा रहे, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद जो फैसिलिटेशन हमें दिया था साकिब निसार ने, वो फैसिलिटेशन वो मांगते हैं। हम तो ना कभी लाडले थे, ना रहेंगे, ना हैं। अच्छा, हम तो अवाम के लाडले हैं, अपने काम से जाने जाते हैं, पार्लियामेंट के लाडले हैं, जमहूर के लाडले हैं। ये तो खैर ज़ाहिर इंतखाबी अमल के अंदर पता भी चल जाएगा। लेकिन निहाल हाशमी साहब, आप खुद कराची आई हैं और आप कराची में रहते हैं, कराची के हालात पर भी आपकी नजर है। ये MQM से कितनी नशिस्तों पर आप लोगों की बात हुई है कि नून लीग को इन नशिस्तों पर एडजस्टमेंट चाहिए? अभी मैं बात कर रही थी NA 242 के हवाले से, जो कि बल्दिया की सीट है, वहां पर आपका भी एक अपना वोट बैंक मौजूद है, हमने देखा है माजी में। और बहरहाल MQM पाकिस्तान भी वहां पर पूरी तरह से सराहियत अपनी रखती है, पॉलिटिकल सराहियत रखती है। कितनी सीट्स पर आपने उनसे एडजस्टमेंट मांगी है MQM से? सना, आप भी कमाल की एंकर पर्सन है, राज की बातें आप उगलवाना चाहती हैं। बहरहाल आपको कुछ बता दूं मैं कि आपको पता है 2018 में नामसायद हालात के बावजूद, ठीक है, कराची से हमने 4.5 लाख वोट लिए, मोर देन 4.5 लाख। ठीक हो गया। अब अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी MPA को डिवाइड करती हैं 9 पे भी, 50 को 9 पे, तो 9 MPA की सीट तो ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर है, पास है। इतने वोटर्स हमारे पास ऑटोमेटिकली हैं। और उसके साथ अगर आप जब कैलकुलेट करें, स्टेटिस्टिकली करें, तो आप देख लें कि हमारे पास कितने 6 MNA आ जाते हैं हमारे पास। तो बात सारी ये है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस शहर में वोट बैंक रखते हैं। हम माजी में भी हमारे MNA जीतते रहे, MPA जीतते रहे, माजी में हमारी हुकूमत रही है। और आपको याद होगा 2015 में, उस वक्त मैं पार्टी का सिंध का जनरल सेक्रेटरी था, तो हमने MQM के बाद सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी बल्दिया उज़्मा कराची में, पीपल्स पार्टी, PTI और जमात इस्लामी हमसे बहुत नीचे थी। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा हमेशा से वजूद रहा है। अच्छा। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम तशद्दुद की सियासत पे नहीं,
हम तामीर के सियासत पे यकीन रखते हैं, उनके साथ हमारा मुआहदा होगा। ये ऐसा नहीं है कि PMLN अजनबी है या कराची PMLN के लिए अजनबी है या PMLN कराची के लिए अजनबी है। हमारे शहर से हम वजीर आला रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, यहाँ पे लियाकत जतोई साहब होते थे, सिंध के वजीर आला रहे, उससे पहले भी वजीर आला रहे गौसली शाह। तो ऐसी नहीं कि मुस्लिम लीग बिल्कुल कोरी जमात है, यहाँ पे हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, एक वो है। लियाकत जतोई साहब की वजारत आला की जो आपने बात की, उसकी भी अपनी एक तारीख है, वो कैसे हुई थी और कैसे वो वजारत आला हुई थी, वो भी एक अपनी तारीख है। जी 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 जी, तो मैं वो उसमें नहीं जाना चाहती, मैं आगे जरा आजकल फ्यूचरिस्टिक बातें बहुत हो रही है, हाँ मैं जरा फ्यूचरिस्टिक बात कर लेती हूँ। ये सर मुस्लिम लीग नवाज ज़ाहिर है अब अपने जलसे जुलूस भी करेगी और पता चल रहा है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो कराची भी तशरीफ ला रहे हैं और बाकी सारे मामलात भी होंगे। सिंध में आप लोग बहरहाल पेनिट्रेट करना चाहते हैं, लेकिन आपकी पेनिट्रेशन में आपके जो यहाँ पर सिंध में बड़े वोकल आदमी थे मोहम्मद जुबैर साहब, वो मंजर से बिल्कुल गायब हो गए हैं। वो आप मुलाकातें करें या MKM को इत्तेहादी बनाया, वो कहीं नजर नहीं आ रहे जब से कि बशीर साहब को जाहिर है सदारत मिली है। आपको लगता है कि वो आप लोगों से नाराज हो गए? वो भी नाराज हो गए क्योंकि फहरिस्त लंबी हो गई है नाराज लोगों की आपकी तरफ? नहीं, बिल्कुल नाराज कोई भी नहीं। देखिए, उस जो कमेटी बनी थी मियां साहब के यहाँ आने के लिए 12 रुकनी, उसमें जुबैर साहब भी थे और मैं भी था, और उसमें कन्वेनर था बशीर साहब। तो आपने देखा होगा ट्रेन पे मैं और जुबैर साहब बशीर साहब साथ साथ जा रहे थे ना, जब कराची से ट्रेन निकली है। हाँ। ये 1-2 हफ्ते की बात है। जुबैर साहब वो वाले हमारे हिस्से का काम कर रहे हैं जो हम एक अपना होमवर्क करते हैं। जुबैर साहब होमवर्क कर रहे हैं। नाराजगी, देखिए सियासत में इख्तलाफात तो होते हैं, 2 राय रखी जा सकती है, मगर जुबैर साहब इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ पार्टी। होगी उनकी कोई रिजर्वेशन, हम उसको एड्रेस भी करेंगे, पार्टी उसको एड्रेस भी करेगी। देखिए, मैं मुझे पार्टी से मैं जेल भी चला गया, मुझे सेनेट भी चली गई, तो क्या मैं, अगर पार्टी ने एक वक्त में मुझे एक तरफ रख दिया तो क्या मैंने पार्टी छोड़ दिया? नहीं। क्या एक्टिविटी को छोड़ दिया? मैं चेयर पर नजर नहीं आता था, मैं स्टेज पे नहीं आता था, क्योंकि उस वक्त फिर जवाब आ गया। अच्छा, 2 सवाल है क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। लीडर रहेंगे, आप असल में बिजी थे तो इसलिए अब वक्त बहुत मुख्तसर रह गया मेरे पास, मैं इसलिए आपसे बड़ा तेजी से सवाल करना चाहूंगी। एक तो मुझे ये बता दें कि आपके जो जलसे जुलूस अगर कराची में मुस्लिम लीग नवाज को पिंडाल से जाती है तो वो MKM के सहारे पर होंगे या आपके अपने सहारों पर, आपके अपने पंजों पर होंगे? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने सहारों पे होगी, नवाज शरीफ के चाहने वालों के सहारे पे होगी, उसके कारकुनों के, उसके जिम्मेदारों के, उनके ओहदे। हम खुद कफील हैं, अल्लाह के फजल व करम से बहुत बड़ा हम यहाँ पे। निहाल साहब, चले अब आपसे बातचीत तो ज़ाहिर सबसे ही रहेगी क्योंकि पाकिस्तान में आम इंतखाबात की बाज़गश्त के साथ ही सियासी गर्मा वो अपने उरूज पर है। आज के प्रोग्राम से सनाज में को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।